प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं पूजा गुप्ता पूजा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपका मेरा वीडियो कैसा लगा? कल का जो वीडियो हमने डाला था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और उसमें जो कुछ कमियाँ होंगी उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम उन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ये वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे, इसका नोटिफिकेशन समय समय से, और जो बच्चे अभी नहीं जान पाए हैं उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंचे। बच्चों, हम आपका समय ज़्यादा नहीं ले रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमें पढ़ना है। तो कल हम लोगों ने मूल मात्रा तक पढ़ा था। आज हम उन मूल राशियों के बारे में बताएंगे जो मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। चलिए, हम एक तरफ डालते हैं मूल राशियां। बताइएगा आप लोग, दिख रहा है सही से या नहीं? एक तरफ हम लोग डालेंगे मूल राशियां और दूसरी तरफ हम लोग डालेंगे मूल मात्रा। एक काम करते हैं, हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं। ठीक, 2 कॉलम नहीं बनाएंगे, एक और बना लेते हैं। एक तरफ हम लोग डालते हैं मूल राशियां और एक तरफ हम लोग डालते हैं, इसको थोड़ा सा ये कट गया है, बोर्ड बहुत पुराना है मेरा, 10 साल का बोर्ड हो चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 10 साल पुराना बोर्ड है, इसी पे हम पहले पढ़ाते थे। मूल मात्रक और तीसरा कॉलम कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं, जानते रहिए कि जो मात्रक होते हैं उनका प्रतीक क्या होता है। स्पष्ट दिख रहा है? ठीक, और इसको हम ऐसे बना लेते हैं कॉलम करके, ध्यान दीजिएगा। तो मूल राशियाँ कितनी होती हैं, कल हमने थोड़ा सा चर्चा किया था और आज हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। मूल राशियाँ बच्चों 7 प्रकार की होती हैं और उनके साथ अलग अलग मात्रक होते हैं और उनका प्रतीक भी होता है जिनसे हम उनको व्यक्त करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली मूल राशि हम लिखते हैं लंबाई। क्या लिखेंगे? लंबाई। ठीक, लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है स्मॉल एम। ठीक, लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई जो मूल राशि है, इस लंबाई का जो मूल मात्रक है वो क्या है? मीटर है, और जो इसका प्रतीक होता है वो क्या होता है? स्मॉल लेटर में एम से दिखाया जाता है। बच्चों, स्मॉल लेटर में ही क्यों दिखाया जाता है? हम कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन कैपिटल लेटर में इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि कोई मूल राशि है तो उसका मात्रक हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, लेकिन अगर किसी वैज्ञानिक के नाम पे वो बनाया गया है मात्रक, तो फिर उसका जो प्रतीक होगा वो स्मॉल लेटर में ना होके कैपिटल लेटर में होगा। जैसे न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, तो हम न्यूटन को स्मॉल एन से नहीं दिखाएंगे, न्यूटन को हम दिखाएंगे कैपिटल एन से। ठीक, तो जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पे बने होते हैं उन मात्रकों को हम कैपिटल लेटर में दिखाते हैं, उनका प्रतीक कैपिटल लेटर में रखते हैं, और जो वैज्ञानिक के नाम पे नहीं डिपेंड होते हैं, नहीं उस पे होता है निर्भर, तो उन मात्रकों को हम स्मॉल लेटर में दिखाते हैं। चलिए आगे देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और इसको किससे दिखाते हैं? इसका प्रतीक क्या होता है? स्मॉल लेटर। फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, नंबर 2 है लंबाई के बाद द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, और इसका प्रतीक होता है केजी। क्या होता है? केजी होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। इसके बाद तीसरा जो मूल राशि है वो है समय। समय का जो मात्रक होता है वो होता है
सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है और इसको हम दिखाते हैं ऐसे। ठीक, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है और इसको हम, इसका प्रतीक क्या दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले मूल राशि पे जो है ताप। ठीक, ताप जो है उसका मात्रक होता है केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ध्यान दीजिएगा, ताप के कई भी मात्रक होते हैं, केल्विन होते हैं, डिग्री सेल्सियस होता है, उसके बाद जो है फ़ारेनहाइट में होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके मात्रक को किससे दिखाएंगे, केल्विन से। वो सारे मात्रकों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि किससे दिखाया जाता है ताप का मात्रक और क्या क्या होता है, वो बाद में हम सब एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी हम बस इतना जानते हैं कि ताप का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है और केल्विन को हम दिखाते हैं कैसे। इसके बाद पांचवी जो मूल राशि है वो है विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है और इसको दिखाया जाता है ऐसे। ठीक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है और इसको किससे दिखाया जाता है, ए से दिखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो विद्युत धारा का मात्रक है ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पे इम्पोर्टेंट जरूर लगा लीजिएगा। हम खुद जिस एग्जाम में बैठे थे उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद जो है आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, छठवां मूल राशि क्या होता है, ज्योति तीव्रता होता है और इसका मात्रक होता है कैंडिला। इसका मात्रक होता है कैंडिला, इसको दिखाया जाता है CD से। और जो सातवां होता है, सातवां मूल मात्रक जो होता है वो होता है पदार्थ की मात्रा। क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल और इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, मूल राशियां, इधर मूल मात्रक और इधर क्या है, प्रतीक। तो मूल राशि कितने प्रकार की होती है, 7 मूल राशियां होती हैं। लंबाई, लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर और इसका प्रतीक क्या होता है, स्मॉलन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, केजी से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा मूल राशि समय है, समय का मात्रक, मूल मात्रक सेकंड होता है, इसको हम एस से दिखाते हैं। फिर ताप आता है, ताप का मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। फिर आता है विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है। फिर ज्योति तीव्रता है, इसका मात्रक कैंडिला है और पदार्थ की मात्रा जो है उसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है। ठीक, तो ये आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, चाहे आप इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये जो वीडियो हमने बनाया है बहुत मेहनत करके इसको बना रहे हैं हम, इसलिए आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइएगा। बच्चों ये मेरा सेकंड क्लास है और यहाँ पे हम डाल देते हैं, भूल गए थे डालने के लिए, क्लास 2। ठीक, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ये सेकंड क्लास है और धीरे धीरे हम जो है कोशिश करेंगे आपको इंटरमीडिएट 11th-12th का मैथ पढ़ाने के लिए। मैथ का वीडियो डाल देंगे, फिर केमिस्ट्री डालेंगे। थोड़ा समय का भी अभाव चल रहा है मेरे पास, इसलिए हम उतना वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन डालेंगे आप लोगों के लिए, उसको भी आप पढ़िएगा। जल्दी जल्दी निकालें। ध्यान दीजिएगा, अब तक आप लोग पढ़ रहे थे मूल राशियां। मूल राशियां 7 होती हैं, 7 मूल राशियों के नाम बताए हमने, उनके मात्रक बता दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अन्य 2 पूरक मात्रक होते हैं। जो मूल मात्रक होते हैं उन वो तो होते ही हैं, लेकिन अन्य 2 पूरक मात्रक होते हैं, जिसमें आप लोग देख लीजिए। एक है कोण का मात्रक, कोण का मात्रक
ध्यान दीजिएगा, कोण का मात्रक जो है वो है रेडियन। कोण का मात्रक जो है वो क्या है, वो रेडियन है। और जो ठोस कोण का मात्रक है वो होता है स्टेरेडियन। वो होता है स्टेरेडियन। ठीक, जो रेडियन है उसको हम दिखाएंगे RAD से, और जो स्टेरेडियन है उसको हम सिर्फ SR से ही दिखा देंगे। फिलहाल इससे मतलब आपको नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि जो मूल राशियां हैं उनके जो सातों मूल मात्रक होते हैं, और उसके अलावा भी दो मूल मात्रक होते हैं, दो पूरक मात्रक होते हैं। एक होता है कोण का मात्रक, तो उसको हम रेडियन से दिखाते हैं। दूसरा होता है ठोस कोण का मात्रक, तो उसको हम किससे दिखाते हैं, स्टेरेडियन से। तो चलिए आइए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये तो था मूल राशियां, मूल मात्रक और पूरक मात्रक उनके। अगला टॉपिक है व्युत्पन्न राशियां। अगला टॉपिक क्या है, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां जो हैं वो मूल राशियों से ही लगभग मिलती जुलती हैं। बस ये है कि वो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां। तो वे राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, वे राशियां जिन्हें मूल राशियों से, वे राशियां जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जाए, या मूल राशियों की सहायता से लिखना, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाए, आगे आप लोग समझदार हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, वे राशियां जिन्हें हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं, वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त, सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा, वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाए वो कौन सी राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब आगे हम लोग यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, व्युत्पन्न राशियों के बाद यहीं पे लिख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इसमें भी यही होगा, मूल राशियां स्वतंत्र होती थी, मूल मात्रक भी स्वतंत्र होते थे, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते थे। लेकिन जो मात्रक मूल मात्रकों पे डिपेंड होते हैं, जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, वो कौन से मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और मूल मात्रक क्या था, वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों से प्राप्त नहीं किए जाए, जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, वो मूल मात्रक कहलाते थे। और जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लेते हैं हम लोग घनत्व जो है उसका सूत्र क्या होता है,
द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। ध्यान दीजिएगा, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो द्रव्यमान है अभी हमने बताया था, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, ये सब क्या थे, ये सब मूल राशियां थी, ठीक है। और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किससे दिखाया जाता है, किलोग्राम से। लेकिन आयतन जो होता है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ऊंचाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर 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 हम यहाँ पे मीटर क्यूब ही कर देते हैं। तो हमें इससे मतलब नहीं, बस हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे प्रूफ करें कि ये मूल मात्रकों से ही प्राप्त हुए हैं। तो द्रव्यमान जो है उसका मूल मात्रक क्या है, किलोग्राम है। और आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इन तीनों का जो मात्रक होता है वो मीटर से दिखाया जाता है। तो किलोग्राम भी क्या है, मूल मात्रक है, और मीटर भी क्या है, मूल मात्रक है। इन मूल मात्रकों की सहायता से जो आपको प्राप्त हुआ है वो क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आया सभी के? चलिए आगे बढ़िए। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम जो आपको पहले बता रहे थे ना कि हम मात्रकों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, तो उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां, ठीक, मात्रकों की पद्धतियां, या हम लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक। ये मात्रकों की पद्धतियां ध्यान देना, जिसमें होता है सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीजीएस पद्धति से। ध्यान दीजिएगा, सीजीएस पद्धति, ठीक, इसको हम लिखेंगे सीजीएस पद्धति, ठीक है। और सीजीएस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं, फ्रेंच सिस्टम से, फ्रेंच सिस्टम, ठीक। सीजीएस पद्धति को हम किस नाम से जानते हैं, फ्रेंच सिस्टम से नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें लंबाई हो गया, फिर आपका द्रव्यमान हो गया, और फिर हो गया समय, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, वैसे अगर देखा जाए तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। लेकिन मीटर और किलोग्राम ये सब एमकेएस पद्धति के मात्रक हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी हम सीजीएस पद्धति के बारे में बात करने जा रहे हैं ना। तो जो लंबाई का मात्रक लिया जाएगा वो यहाँ पे मीटर नहीं रहेगा, वो यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा। क्या रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा। और द्रव्यमान का मात्रक जो किलोग्राम होता था वो यहाँ पे क्या रहेगा, ग्राम रहेगा। और समय का मात्रक कभी नहीं बदलेगा, वो सेकेंड ही रहेगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पद्धति हम लोग कौन सी पढ़े, सीजीएस पद्धति पढ़े। इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर, इसका एक्सप्लेन हम कर सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका दूसरा नाम होता है फ्रेंच सिस्टम। कभी कभी कंपटीशन में ये भी पूछ लेता है कि सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, क्या कह सकते हैं इसको, तो हम फ्रेंच सिस्टम भी कह सकते हैं ना। और जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में होता है, और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। बच्चों, अगर ये आपको समझ में आया हो तो हम आगे बढ़े। ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं और लिखते हैं एमकेएस पद्धति पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगली जो पद्धति है वो है एमकेएस पद्धति। अगली पद्धति क्या है,
MKS पद्धति है, इसको हम बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं। उसको हम फ्रेंच सिस्टम बोलते थे और MKS पद्धति को हम क्या बोलते हैं? मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर ना होके क्या होगा? मीटर होगा, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम ना होके यहीं पे आगे हम लोग क्या जोड़ लेंगे? यहाँ लिख देंगे किलोग्राम। और हमने बताया था कि समय का मात्रक जो है वो कभी बदलता नहीं है। समय जो होता है वो हमेशा उसका मात्रक सेकंड ही रहता है। ठीक, तो जब समय का टॉपिक आया है तो थोड़ा सा हम आपको समय के बारे में बता दे रहे हैं। बच्चों, जो समय आज है वो दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग समय की कीमत को समझते हुए, समय रहते हुए आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। और अगर आप लोग अपने समय का सदुपयोग नहीं किए तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। और आपको मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अपने समय की कीमत को समझिए, समय का सदुपयोग करिए और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाइए। ध्यान दीजिए, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। फिर अब हम लोग आगे आते हैं। अब तक सीजीएस था, फिर MKS पद्धति था, अब आते हैं हम लोग FPS पद्धति पे। किस पद्धति पे आते हैं? FPS, जिसको हम लोग बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। FPS, इसको हम लोग बोलते हैं फुट, इसको बोलते हैं पाउंड, इसको बोलते हैं सेकेंड। और FPS जो है इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। लंबाई का मात्रक जहां हम लोग किलोग्राम मीटर रख रहे थे, वहां पे लंबाई का मात्रक क्या होगा? फुट। द्रव्यमान का मात्रक जो हम लोग किलोग्राम रख रहे थे, वो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? पाउंड। ये भी पूछता है कंपटीशन में, 1 पाउंड में कितने किलोग्राम, कितने ग्राम, क्या कैसे होता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे क्या होगा? पाउंड। और समय हमने बताया है, समय कभी बदलता, समय का मात्रक कभी बदलता नहीं, समय तो बदलता ही रहता है। समय हमेशा चलता रहता, आगे बढ़ता रहता। जो समय बीत जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, FPS पद्धति मतलब फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटिश सिस्टम। इसको लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक जो होता है वो क्या होता? सेकेंड। फिर आगे हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक नहीं, इसी टॉपिक से रिलेटिव है टॉपिक, वो अगला है नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, SI पद्धति। SI पद्धति, इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। क्या बोलते हैं? सिस्टम, इंग्लिश आप लोग लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक, थोड़ा स्पीड हम लेके चलते हैं। SI पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा, SI जो है वो MKS पद्धति का दूसरा रूप है। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो MKS पद्धति का मात्रक होगा वो वही इसमें जो है इसका मात्रक होगा, SI सिस्टम का होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको छोटी छोटी चीज़ों को हम बता रहे हैं कि जो मात्रक होते हैं वो कभी बहुवचन में नहीं होते हैं। ठीक, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस वस्तु की लंबाई 10 मीटर है तो उस वस्तु की लंबाई 10 मीटरों नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मात्रकों को हम बहुवचन में नहीं लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सहयोग रहेगा और आप लोग चाहेंगे तो हम और भी वीडियो आपके लिए ले आ सकते हैं। हम फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और मैथ पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट का। उसके साथ साथ अगर आप लोग चाहेंगे और आप लोगों की मांग रहेगी, आप लोगों को उसकी ज़रूरत होगी, तो आपको जो है हम हिंदी का भी वीडियो बना के देंगे, हिंदी ग्रामर का। वैसे हम आपको हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो हिंदी ग्रामर कंपटीशन में आते हैं वो पूरा हम आपको, अगर आप
की मांग रहेगी तो हम उसको पूरा वीडियो बना के आपको देने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मेरा फोकस जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पे रहेगा। ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें बच्चों हम बताने जा रहे हैं जो कि आप बुक में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, और वो जो चीज़ें हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पे चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इंटरमीडिएट के कोर्स से हम हट रहे हैं अभी 10 मिनट के लिए, तो आप उसको देखिए, फिर उसके बाद हम वापस अपने इंटरमीडिएट के टॉपिक पे आ जाएंगे। ये अभी बीच में हम थोड़ा सा कंपटीशन का क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो कंपटीशन का क्वेश्चन हम बोलेंगे कि ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, तो वैसे आप हर चीज़ को ब्लू और ब्लैक पेन से लिखिएगा, लेकिन जो आपको कंपटीशन का क्वेश्चन बताएंगे वो थोड़ा अलग हट के पेन से लिखिएगा, जैसे रेड पेन हो गया या ग्रीन पेन हो गया, या कोई भी पेन यूज कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा कलर वाला पेन यूज करिएगा, जिससे आपको कॉपी खोलिए तो वो कॉपी पे स्पष्ट दिखे कि हाँ ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम चलते हैं टॉपिक पे। दूरियों के छोटे बड़े मात्रक, दूरियों के छोटे बड़े मात्रक। ठीक, ध्यान दीजिएगा। दूरी के वैसे जो है बहुत सारे मात्रक होते हैं, और अभी हमने बताया कि दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, अर्थात लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो दूरी का जो मात्रक होता है वो सिर्फ मीटर ही नहीं होता है, बहुत होता है, लेकिन हम आपको एक सिस्टम से दिखाएंगे कि पहले दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब एक आपको हम लेके चलेंगे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको हम लेके चलेंगे एक सीक्वेंस से। ठीक है, तो लिखिए, ध्यान दीजिएगा, एक फर्मी, एक फर्मी क्या है? एक फर्मी, या इसको हम कह सकते हैं फेम्टोमीटर। क्या कह सकते हैं? फेम्टोमीटर, सॉरी फेम्टोमीटर, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं शॉर्टकट में 1F। ठीक, तो एक फर्मी जो होता है वो एक फर्मी में कितना मात्रक होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक फर्मी में होता है 10⁻⁻15 मीटर। बच्चों इस टॉपिक नहीं, मतलब ये एक प्रकार का कंपटीशन का क्वेश्चन है, इस पे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में कि एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता है। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, आगे हम चलते हैं। एक एक्स-रे, ठीक, क्या बोलेंगे? एक एक्स-रे, या इसको हम लिख सकते हैं 1x-रे। ठीक, और इसे पूछ रहा है कि एक एक्स-रे में कितना मीटर होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक्स-रे में होता है 10⁻⁻13 मीटर। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। आगे है एक पिकोमीटर। एक पिकोमीटर, ठीक, एक पिकोमीटर में जो है कितना मीटर होता है? एक पिकोमीटर में होता है 10⁻12 मीटर। यहाँ पे 1 pm लिखेंगे, मतलब पिकोमीटर, तो इसको हम लिखेंगे 10⁻12 मीटर। ठीक, तो पिकोमीटर के बाद फिर हम आगे चलते हैं एंगस्ट्रॉम में, फिर हम आएंगे नैनोमीटर पे। ध्यान दीजिएगा, एक एंगस्ट्रॉम, ठीक, एक एंगस्ट्रॉम, इसको तो सभी लोग जानते होंगे, हमेशा आता है 10⁻10 मीटर। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और यकीन मानिए आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो उसमें अगर आपका साइंस से रिलेटेड पोर्शन रहेगा तो ये जरूर पूछा जाएगा। ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻10 मीटर होता है। ठीक, फिर आगे हम लोग आते हैं, एंगस्ट्रॉम के बाद आता है
नैनोमीटर। ठीक, 1 नैनोमीटर। ठीक, 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर। ठीक, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 की घात 9 मीटर होता है। फिर आता है 1 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, या हम कह सकते हैं 1 माइक्रोन। ठीक, 1 माइक्रोन भी बोल सकते हैं, माइक्रोमीटर छोड़ दो, 1 माइक्रोन बोल सकते हैं। ठीक, 1 माइक्रोन बराबर जो होता है वो होता है 10 की घात -6 मीटर। 10 की घात -6 मीटर। ठीक, माइक्रोन को दिखाते हैं म्यू से, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक फर्मी बराबर जो होता है वो 10 की घात -15 मीटर होता है। एक एक्सरे बराबर जो होता है वो 10 की घात -13 मीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर जो होता है वो 10 की घात -12 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है वो 10 की घात -10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर जो होता है वो 10 की घात -9 मीटर होता है। और एक माइक्रोन बराबर जो होता है वो 10 की घात -6 मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, जैसे ये इम्पोर्टेंट है वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी पूछा जाता है कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जल्दी हम चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर दिक्कत होने लगती है। ध्यान दीजिएगा, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक, 1 मिलीमीटर में जो है कितने मीटर होते हैं? ध्यान दीजिएगा, 1 मिलीमीटर में होते हैं 10 की घात -3 मीटर। ठीक, इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, चलिए अब ऊपर लिखते हैं, मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिलीमीटर के बाद आपका आएगा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर। और फिर इसके बाद हम आते हैं एक खगोलीय मीटर, या फिर इसको दिखाते हैं 1 AU। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 1 खगोलीय मीटर बराबर होता है